हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका नीति लव स्टोरीज में। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना था कि जो इशू और जोत है वो दोनों ही लेक्चर मिस करने के बारे में सोच लेते हैं और लेक्चर को मिस करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं सीधा कॉमन रूम में। और जो इशू होती है वो जोत का हाथ पकड़ लेती है और उसका जो राइट साइड का हाथ होता है वो पूरा पकड़ती है और उसके शोल्डर के ऊपर अपना जो सर है वो रख लेती है और उसके हाथ को कस के पकड़ लेती है। और जो है वो जब इशू ऐसे करती है तो जोत के पसीने छूटने लगते हैं और उसको बहुत ही अलग सी फीलिंग भी आ रही होती है, बट वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाती। तो जोत बोलती है कि क्या हुआ। तो ईशु बोलती है कि थोड़ी देर ऐसे भी रहने दो प्लीज़, थक गई हूँ सुबह से यार। कहीं इधर भागो कहीं उधर भागो, कभी किसी प्रोफेसर के पास, बस थोड़ी देर सुकून में बैठना चाहती हूँ, बैठ सकती हूँ ना। तो जो है वो बोलती है कि हाँ हाँ बैठ सकते हो। तो इशू जो है वो ऐसा बोलती है। तो उसके बाद जो है वो बोलती है कि वो आ, आ, आज अंकल आएंगे क्या लेने के लिए। तो इशू बोलती है कि पता नहीं, शायद अगर आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ आना प्लीज़। तो जोत को एक और झटका मिल जाता है कि भाई ऐसे कैसे, माना दिमाग ठीक तो है ना इस लड़की का, अचानक से कहीं झटका तो नहीं लग गया। पहले तो मुझे करीब नहीं आने दिया, अब सुकून, ये छोड़ो, जो है ठीक है, अच्छा है। तो वो बैठी रहती है और उसके बाद जो उसके फ़ोन पे कॉल आने लगती है तो देखती है कि ऋषु की कॉल होती है तो जोत नहीं उठाती, फिर से आती है नहीं उठाती, फिर से कॉल आती है तो इशू जो है वो इरिटेट होके बोल देती है कि यार देख लो ना किसकी कॉल है, बार बार डिस्टर्ब कौन कर रहा है। तो जोत बोलती है कि ऋषु कॉल कर रही है। तो जो इश्का होती है वो बोलती है कि उसको पूछो क्या चाहिए उसे। तो जो होता है वो हाँ में सिर हिलाती है और कॉल को पिक करती है और बोलती है कि हाँ ऋषु। तो ऋषु भाई वो अपना ही लेवल शुरू कर देती है। तो जैसे जोत कॉल पिक करती है, जोत बोलती है कि हाँ ऋषु। तो ऋषु सामने से भड़क पड़ती है और बोलती है कि तू पागल है यार, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। जोत, माना है कि तेरी लाइफ में और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अगर सामने वाला कोई तेरे को कॉल कर रहा है तो वो बेवकूफ़ी है, वो डफरी है कि वो तेरे को कॉल कर रहा है। तूने कॉल तो उठानी होती नहीं है, क्या फ़ायदा तेरे को फ़ोन रखने का। तू ना एक काम कर, तू फ़ोन तोड़ दे, तेरे को फ़ोन रखने का कोई बेनिफिट है ही नहीं। पागल है हम लोग, तेरे को कॉल कर रहे हैं, मैं कब से तेरे को कॉल कर रही हूँ यार। इंसान को कोई इम्पोर्टेंट काम भी हो सकता है। तो जो है वो चुप होती है। तो इशू जो है वो सारी बातें सुन लेती है। तो जो इशू है वो कॉल पकड़ती है और बोलती है कि एग्जैक्टली ऋषु, और किसी से बात करने का भी ना एक तरीका होता है, हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है, तो प्लीज़ उस लाइफ को डिस्टर्ब मत किया कर, ओके। और तू अपना काम खुद देख ले। तो उसके बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। तो भाई साहब ऋषु को इतनी मिर्ची लगती है। तो जो ऋषु होती है वो भी कोइंसिडेंटली जो कॉमन रूम की तरफ है वहीं आ रही होती है। तो ऋषु आगे बोलती है कि अच्छा बच्चू, तो यहाँ पे बैठे हुए हो। तो ऋषु जो है वो देखती है
बट बात नहीं करती उन दोनों से, जाके एक साइड पे बैठ जाती है और बस ऐसे बोलती है, तेरे को पूनम मैम ढूंढ रही थी इसलिए तेरे को कॉल कर रही थी। तो इशू जो है वो उसकी आंखें बंद होती हैं और जो वो जोत का हाथ है उसको और टाइटली पकड़ लेती है। तो जोत समझ जाती है कि इसको गुस्सा आ रहा है। तो जोत बोलती है कि ऋषु हम लोग वहीं से होके आए हैं, मैम से बात हो गई थी, हो गया सब सॉर्ट आउट, तो टेंशन मत ले। तो ऋषु बोलती है कि अच्छा ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। तो जोत बोलती है कि कहाँ? तो ऋषु बोलती है घर पे जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ? तो जोत बोलती है अभी छुट्टी थोड़ी हुई है। तो ऋषि बोलती है कि हाँ बट मैं आज 20 मिनट पहले चली जाऊँगी। तो जो है वो ऐसे घूर के देखती है कि ऐसे कैसे 20 मिनट पहले चली जाएगी। तो ऋषि जो है वो इशारा करती है कि मुझे नहीं पता। तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर जो जोत है वो नहीं उठती। तो तब भी नीतू का मैसेज आता है कि कहाँ पे है। तो जो है वो उसे मैसेज में बता देती है। तो नीतू बोलती है कि ओके एंजॉय कर अपने टाइम को, और जब छुट्टी होगी तो मैं पार्किंग में तेरा वेट करूँगी। तो जो तो ओके बोलती है। तो इशू होती है, वो बोलती है कि इस फ़ोन को भी साइड में रख दो कभी प्लीज़। तो जो बोलती है कि नहीं वो नीतू का मैसेज था तो बस उसे। अच्छा तो नीतू ऋषु अपने सभी फ्रेंड्स को बोलो अभी आप बिज़ी हो, अभी आप बात नहीं कर सकते, प्लीज़ अभी का टाइम बस हमारा है, अभी के टाइम में किसी को भी मत लेके आओ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। और अगर नहीं कर सकते तो देख लो। तो जो है वो बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद ये है वो फ़ोन रख देती है और इशू बोलती है कि जो तो आपको पता है इतना सुकून मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, बस मम्मा की गोद के अलावा कहीं पे भी नहीं। अब मुझे पता चला कि मैं कितने खोखले रिश्ते में थी कब से। इतने टाइम से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी उस इंसान में खुशी है भी या नहीं, बट जब से आपसे मिली हो ना आई फील समथिंग डिफरेंट। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरे पास होते हो ना, मेरा मन करता है कि बस सब कुछ है मेरे पास। और जब आप किसी और के पास जाते हो मेरा मन करता है कि मैं खून भी लूँ मैं सामने वाले इंसान का। बस आप ऐसे मेरे साथ रहना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना प्लीज़ जोत। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूँगी बट आपसे अब दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज़ मेरे ट्रस्ट को ब्रेक मत करना आप कभी, ओके। तो जो है वो बोलती है कि आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कभी। तो इशू बोलती है कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद दोनों ही ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं कुछ टाइम, और उसके बाद जो है वो टाइम बीत जाता है और ठीक 5 मिनट जो पहले ही रूपाली की कॉल आने लगती है इशू के फ़ोन पे। तो इशू जो है वो कॉल पिक करती है तो रूपाली बोलती है कि कहाँ पे है, लेक्चर्स ऑफ हो गए, घर पे जाना है या नहीं, अंकल का कॉल आया था मेरे पास। तो इशू बोलती है कि हाँ जाना तो है, कहाँ पे तू? आ रही हूँ मैं भी। तो रूपाली बोलती है कि यहीं पे हूँ, मेन गेट के पास खड़ी हुई हूँ तेरा बैग लेके, जल्दी से आ जा। तो इशू बोलती है कि ठीक है आ रही हूँ। तो उसके बाद इशू बोलती है कि चलो चलें प्लीज़। तो उसके बाद दोनों चलते हैं वहाँ से। तो जोत बोलती है कि आपका बैग? तो इशू बोलती है कि वो रूपाली ने ले लिया। तो जोत बोलती है ओके ठीक है। तो उसके बाद जो इशू है वो अपनी दोनों बाहों को फिर से फैलाती है और हक करने का इशारा करती है जोत को, और दोनों फिर से एक दूसरे को एक लाइट सा हक करते हैं। और
इस बार का जो हग होता है वो ईशू की तरफ से और टाइट होता है और ईशू फिर से बोलती है कि जोत आई लव यू सो मच, आई रियली रियली लव यू। और जोत भी आगे से बोलती है कि आई लव यू टू। जोत कभी भी अब मुझसे दूर मत जाना, कभी भी नहीं, आप टेंशन मत लो। ओके, चले अब घर पे। चलते हैं। तो उसके बाद दोनों ही वहाँ से निकलते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। और जैसे बाहर जाते हैं तो नीतू जो है वो भी जोत का बैग लेके खड़ी हुई होती है पार्किंग में। तो जो ईशू है वो भी चली जाती है अपने पापा के साथ घर पे। और जो हमारी जोत होती है वो जाती है और नीतू वहाँ पे खड़ी हुई होती है। तो वो नीतू से पूछती है कि तू भी साथ ही चलेगी? तो नीतू बोलती है कि हाँ। तो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और दोनों भी चले जाते हैं घर पे। तो गाइस ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक। मिलते हैं कल के पार्ट में, तब तक के लिए अपना अपना ध्यान रखिएगा। तो बाय।